नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईएएस वेदा और मैं हूं रजनीश जैन। आज से हम शुरू कर रहे हैं एमपी स्पेशल सीरीज, जो कि एमपीपीएससी तथा एमपीपीईबी, जिसको कि अब कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम से जाना जाता है, तथा एमपी के सभी एग्जाम्स आदि के लिए बेहद महत्वपूर्ण। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं एमपी स्पेशल सीरीज का पार्ट 1। दोस्तों, हम अपने सीरीज की शुरुआत मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय से कर रहे हैं तथा इसके बाद हम बारी बारी से सभी टॉपिक्स को बारीकी से कवर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो राज्य का नाम क्या है? मध्य प्रदेश, हम सभी जानते हैं। इसके अन्य नाम जो कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अलग अलग पेपर्स में, एमपीपीएससी और व्यापम के सभी पेपर्स में बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। तो राज्य को सोया स्टेट भी बोला जाता है। सोया स्टेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि मध्य प्रदेश में देश का सबसे ज्यादा सोयाबीन उत्पादन होता है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी बोला जाता है। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि मध्य प्रदेश भारत देश के लगभग हृदय स्थल पर स्थित है, इसलिए इसे हृदय प्रदेश बोला जाता है। साथ ही साथ मध्य भारत भी इसे इसी कारण बोला जाता है क्योंकि ये भारत के मध्य में स्थित है। फिर इसे लघु भारत भी बोला जाता है तथा मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी बोला जाता है, क्योंकि भारत की सबसे ज्यादा नदियां, तकरीबन 207 से अधिक नदियां मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती हैं, इसलिए इसे नदियों का मायका भी कहा जाता है। फिर इसे सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आजादी के पहले इसको इस नाम से जाना जाता था। फिर हम देखते हैं टाइगर स्टेट के नाम से भी मध्य प्रदेश को जाना जाता है, क्योंकि भारत देश में सबसे ज्यादा टाइगरों की संख्या मध्य प्रदेश में पाई जाती है। बीच में ये टाइटल हमसे छीन लिया गया था मध्य प्रदेश से, लेकिन वापस मध्य प्रदेश को ये टाइटल प्राप्त हो गया है। तो फिर हम देखते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, सभी जानते हैं। फिर मध्य प्रदेश का राज्य दिवस 1 नवंबर को माना जाता है। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956। तो मध्य प्रदेश की सर्वप्रथम स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। फिर जिस मध्य प्रदेश को हम वर्तमान स्वरूप में अभी देख रहे हैं, उसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तत्कालीन सीएम थे दिग्विजय सिंह। मध्य प्रदेश की मुख्य भाषा कौन सी है? तो हिंदी है। फिर अन्य भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो उर्दू तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाएं। फिर हम देखते हैं तो राजकीय चिन्ह, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या है? 24 स्तूप आकृति के अंदर एक वृत्त, जिसमें गेहूं और धान की बालियां दर्शित हैं। मैं रिपीट कर देता हूं, 24 स्तूप आकृति के अंदर एक वृत्त जिसमें गेहूं और धान की बालियां दर्शित हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है राजकीय फल, तो क्या है? आम। इसका अगर हम बॉटनिकल नेम देखें तो क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम बात करते हैं राजकीय पुष्प की, तो ये कौन सा है? सफेद लिली। और इसका बॉटनिकल नेम क्या है? लिलियम कैंडिडम। इसका बॉटनिकल नेम है लिलियम कैंडिडम। इजी है, सफेद लिली, उसी से हम याद रख सकते हैं, लिलियम कैंडिडम, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है राजकीय पशु, तो वह कौन सा है? बारहसिंगा, जिसको कि रुर्वस डुबाओ सैली कहा जाता है। बारहसिंगा का बॉटनिकल नेम है रुर्वस डुबाओ सैली। फिर हम देखते हैं राजकीय पक्षी, तो यह कौन सा है? दूधराज, यानी इसे शाहे बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है, या पैराडाइज फ्लाई कैचर। तीनों ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दूधराज या फिर शाहे बुलबुल या फिर पैराडाइज फ्लाई कैचर। फिर हम देखते हैं राजकीय वृक्ष, ये कौन सा है? तो बरगद या बट वृक्ष, या फिर इसको फाइकस बेंगालेंसिस भी कहा जाता है। बरगद, बट वृक्ष या फिर फाइकस बेंगालेंसिस। फिर हम देखते हैं राजकीय मछली, तो ये कौन सी है? महाशीर। इसे टोर प्यूटिटोरा भी कहा जाता है। महाशीर मछली को टोर प्यूटिटोरा भी कहा जाता है। फिर है राजकीय नाट्य, यह कौन सा है? माच। तो मालवा का प्रतिनिधि लोकनाट्य भी इसको कहा जाता है। राजकीय नाट्य कौन सा है? माच। तो मालवा का प्रतिनिधि लोकनाट्य, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर है राजकीय नृत्य, तो राई, जो कि बुंदेलखंड का प्रसिद्ध नाट्य है। राई, जो कि बुंदेलखंड का भी प्रसिद्ध नाट्य है, वही मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य भी है। फिर हम देखते हैं राजकीय फसल, तो सोयाबीन। राजकीय फसल है सोयाबीन, इसे ग्लाइसिन मैक्स भी कहा जाता है। सोयाबीन को ग्लाइसिन मैक्स भी कहा जाता है और इसी कारण मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है। फिर हम देखते हैं राजकीय खेल, कौन सा है? तो मलखंभ। वर्ष 2013 में घोषित किया गया था।
ये भी सवाल पूछ लिया जाता है किस वर्ष मल्लखंब को राजकीय खेल के रूप में घोषित किया गया था। अगला है राजकीय नदी, तो ये है नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी इसे कहा जाता है। और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अमरकंटक। फिर हम आगे देखते हैं राजकीय गान। मध्य प्रदेश का राजकीय गान कौन सा है? वह है सुख का दाता सबका साथी, सुख का यह संदेश, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश। सुख का दाता सबका साथी, सुख का यह संदेश, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश। फिर हम देखते हैं क्षेत्रफल। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, एमपीपीएससी और व्यापम में दोनों में ही बहुत पूछा जाता है सवाल। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। फिर मध्य प्रदेश का विस्तार कितना है? तो पूरब से पश्चिम की ओर 870 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की ओर 605 किलोमीटर। यानी पूरब से पश्चिम की ओर ये है, ये चौड़ाई जो है वो है 870 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की ओर ये चौड़ाई है 605 किलोमीटर। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। फिर देखते हैं राज्य की सीमा से लगे राज्यों की संख्या। राज्य की सीमा से लगने वाले कुल राज्यों की संख्या की हम बात कर रहे हैं, तो कुल संख्या है 5। कौन कौन से हैं? तो उत्तर में उत्तर प्रदेश है, उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़ है, उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़ है। फिर दक्षिण में महाराष्ट्र है, दक्षिण में महाराष्ट्र। फिर पश्चिम में राजस्थान तथा गुजरात, पश्चिम में राजस्थान तथा गुजरात। फिर हम देखते हैं भौगोलिक स्थिति। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो ये है 21/6 उत्तरी अक्षांश से 26/30 उत्तरी अक्षांश तथा 74/9 पूर्वी देशांतर से 82/48 पूर्वी देशांतर। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? तो इसको एक राइम के रूप में हम याद रखेंगे। तो 21/6 26/30, 21/6 26/30, 74/9 82/48, 21/6 26/30, 74/9 82/48। इस टाइप से एक राइम हम बना लेंगे, उस आधार पर हम इसको याद रख सकते हैं। फिर हम देखते हैं मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो 230। मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटों की कुल संख्या है 230 तथा लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? वह है 29। फिर हम देखते हैं मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या। तो ये है कुल 11। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या है 11। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र, तो ये कितने हैं? 35। अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट, तो इसके लिए आरक्षित क्षेत्र विधानसभा क्षेत्रों की संख्या है 35। फिर अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब्स, इनके लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्रों की संख्या है 47। इनको अच्छे से आप याद रखिएगा। फिर हम देखते हैं मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्रों की संख्या। तो ये है 4, कुल संख्या है 4। कौन कौन से? तो देवास, उज्जैन, भिंड, टीकमगढ़। देवास, उज्जैन, भिंड और टीकमगढ़, ये 4। फिर है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्रों की संख्या। तो ये है कुल संख्या 6। कौन कौन से हैं? शहडोल, मंडला, बैतूल, खरगोन, धार, फिर रतलाम। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, शहडोल, मंडला, बैतूल, खरगोन, धार तथा रतलाम। फिर हम देखते हैं मध्य प्रदेश में कुल एसटी एससी के लिए आरक्षित विधानसभा सीटें, कुल सीटों की संख्या है 82। फिर एससी एसटी के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों की कुल संख्या, तो ये है 10। फिर हम देखते हैं मध्य प्रदेश में कुल संभागों की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में कुल संभाग हैं 10। वेरी इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या, तो ये है 52। मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 52 तथा नागदा, मैहर, चाचौड़ा और बागली प्रस्तावित जिले हैं। फिर हम देखते हैं मध्य प्रदेश में कुल तहसीलों की संख्या, जो कि जनवरी 2019 के आंकड़ों के अनुसार है, कितनी है? 424, 424। मध्य प्रदेश में कुल विकास खंडों की संख्या 313। मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि ये आंकड़े हमें याद ही करने पड़ेंगे, इसके अलावा हमें कोई और चारा नहीं है। और ये सभी आंकड़े बेहद महत्वपूर्ण हैं, हमेशा पेपरों में पूछे जाते हैं। फिर हम देखते हैं आदिवासी विकास खंडों की संख्या, तो ये है 89। बार बार आप जैसे जैसे रिवीजन करेंगे वैसे वैसे आपको ये सब चीजें याद
होती चली जाएंगी, लेकिन इन टॉपिक्स को आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, क्योंकि एक ना एक सवाल हमेशा पूछा जाता है। फिर हम देखते हैं मध्य प्रदेश में नगर तथा शहरों की संख्या। तो जनगणना 2011 के अनुसार 476। मध्य प्रदेश में कुल नगर निगम की संख्या ये है 16। मध्य प्रदेश में कुल 16 नगर निगम है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं की संख्या तो ये है 99। नगर परिषदों की संख्या तो 293। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या वेरी इंपॉर्टेंट, तो 22,812। मध्य प्रदेश में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 22,812, नोट कर लीजिए। तो ये वर्ष 2019 से 20 के आंकड़ों के अनुसार है। फिर मध्य प्रदेश में कुल जनपद पंचायतों की संख्या है 313। कुल जनपद पंचायतों की संख्या है 313 तथा कुल जिला पंचायतों की संख्या है 52। जितने जिले हैं उतनी ही जिला पंचायत है। जितने जिले हैं उतनी ही जिला पंचायत है, यानी 52। फिर मध्य प्रदेश में कुल ग्रामों की संख्या कितनी है? तो 54,903। 54,903, 54,903। फिर मध्य प्रदेश में कुल राजस्व ग्राम की संख्या ये है 53,738। मध्य प्रदेश में कुल विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या है 34,240। फिर हम देखते हैं मध्य प्रदेश में कुल पुलिस रेंज की संख्या। तो आईजी रेंज की संख्या कितनी है? ये है 11, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना पड़ेगा आपको। फिर मध्य प्रदेश में कुल डीआईजी रेंज की संख्या कितनी है? ये है 15, वेरी इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश में पुलिस जिलों की संख्या 52। कुल जितने जिले उतने पुलिस जिले, यानी 52। तो पुलिस चौकियों की संख्या कुल तो ये है 623, इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में कुल पुलिस थानों की संख्या कितनी है? 1117। 1117। तो मध्य प्रदेश में कुल कंट्रोल रूमों की संख्या कितनी है? स्वीकृत कंट्रोल रूमों की संख्या यह है 51। पुलिस उप संभागों की संख्या कितनी है मध्य प्रदेश में? 185। फिर आ रहा है एक महत्वपूर्ण सवाल कि प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में है। प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां पर है? जबलपुर में है। और उसी उच्च न्यायालय की 2 खंडपीठ मध्य प्रदेश में है, वह कहां पर है? तो वह है इंदौर में तथा ग्वालियर में। जबलपुर में प्रदेश का उच्च न्यायालय है तथा उसी उच्च न्यायालय की 2 खंडपीठ मध्य प्रदेश में स्थापित हैं, इंदौर में और ग्वालियर में, ध्यान रखिएगा ये। फिर मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? आप सभी जानते होंगे, शिवराज सिंह जी चौहान। फिर मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल जी, आप सभी जानते होंगे ये। फिर मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश, वेरी इंपॉर्टेंट, श्री रवि विजय कुमार मलिमत। श्री रवि विजय कुमार मलिमत। फिर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव ये हैं इकबाल सिंह बैस। फिर हम देखते हैं मध्य प्रदेश का विधानमंडल कितने सदनात्मक है? तो मध्य प्रदेश का विधानमंडल 1 सदनात्मक है, यानी मध्य प्रदेश में केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। फिर हम देखते हैं विधानसभा अध्यक्ष, मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं गिरीश गौतम जी। विधानसभा उपाध्यक्ष का पद अभी खाली है। फिर हम देखते हैं मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष कौन है विधानसभा में? तो ये है श्री कमलनाथ। फिर मध्य प्रदेश के लोकायुक्त कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये हैं जस्टिस एन के गुप्ता। जस्टिस एन के गुप्ता। फिर मध्य प्रदेश के उप लोकायुक्त ये हैं जस्टिस यूसी महेश्वरी। जस्टिस यूसी महेश्वरी। मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? अरविंद कुमार शुक्ला। अरविंद कुमार शुक्ला। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत सारी नई जानकारियां जरूर मिली होंगी। कुछ सुझाव होने पर हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं पार्ट 2 के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।